हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ अपने रिद्धि सिद्धि आस्था चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है हमारे जैसे भक्तों के लिए। यदि हम अपने श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर अपने मन अनुसार मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तथा हम अपने व्रत में और पूजा पाठ में ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिससे व्रत खंडित ना हो, और ऐसी चीज़ों का वर्जित करते हैं जो हमारे व्रत के लिए ठीक नहीं होते हैं। यदि हम अपने व्रत में ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसको हमें जानकारी नहीं होती है तो इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, जो अभी स्टार्टिंग ही की है उन्होंने व्रत करना, जिनको अब मालूम नहीं है कि व्रत कैसे किया जाता है तथा सावन के व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि सावन में क्या खाना चाहिए, और अपने व्रत को पूरा करने के लिए तथा उससे खंडित ना हो ऐसी कौन सी वस्तु खानी चाहिए जिससे व्रत हमारा सफल हो और हमारा व्रत ना टूटे। यदि हम अपने व्रत में मीठी चीज का भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें ज़्यादातर शिव जी के व्रत में, या 16 सोमवार हो गया या सावन का व्रत हो गया, इसमें ज़्यादातर व्यक्ति जो हैं, महिलाएं जो हैं, कन्याएं जो हैं, वो मीठा व्रत रखती हैं। यदि आप नमकीन व्रत करना चाहती हैं तो आप सेंधा नमक का उपयोग करके अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। याद रहे, यदि आप मीठा व्रत करती हैं यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि मीठा व्रत करने से हमारी मन अनुसार जो भावनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वो जल्दी पूर्ण होती है। यदि आप मीठा व्रत कर रही हैं तो इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये देख लेते हैं। यदि आप व्रत में साबूदाना खा रही हैं तो उसका आप खीर बना के खा सकती हैं व्रत में, और अगर आप मीठा व्रत कर रही हैं तो साबूदाने की खीर खा सकती हैं। यदि आप नमकीन कर रही हैं तो आप साबूदाने की खिचड़ी या बड़ा बना के खा सकती हैं। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा दूध। दूध का सेवन भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दूध शिव जी पे चढ़ता है। दूध से जुड़ी जो भी वस्तु है, जैसे कि पनीर हो गया, हमारा दही हो गई, खोया हो गया इत्यादि, आप इसका सेवन जरूर करें, तथा इन सब सेवन से हमारा व्रत खंडित नहीं होता है। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे हम कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बना सकते हैं, यदि संभव हो तो उनकी कचौड़ी भी बना सकते हैं। इस सब से भी हमारा व्रत खंडित नहीं होता है। अब आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हम सेंधा चावल जो होते हैं, समा के चावल जैसे आप कहते हैं, समा के चावल की आप खीर भी बना सकती हैं, खिचड़ी भी बना सकती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने व्रत में उपयोग कर सकती हैं। यदि आप मीठा व्रत कर रही हैं तो समा चावल की खीर बना के भोग लगा सकती हैं और खा सकती हैं, जिससे हमारा व्रत खंडित बिल्कुल नहीं होता है और हमें फल प्राप्ति होती है। फल का सेवन जरूर करना चाहिए। कहते हैं फल फल ही शिव जी को अर्पित भी किया जाता है, और हम अपने व्रत में शामिल भी कर सकते हैं। यदि हम अपने व्रत में फल को शामिल करते हैं तो अनानास को छोड़ के बाकी सब मौसम के हिसाब से जो मार्केट में अवेलेबल हो, जैसे कि आम हो गए, केला हो गया, सेब, संतरे इत्यादि, इन सबको आप अपने व्रत में शामिल कर सकती हैं। याद रहे, आप मीठा व्रत कर रही हैं तो पूरे दिन मीठा ही खाएं, और हो सके तो नमक का सेवन ना करें। यदि आप नमक का व्रत कर रही हैं तो पूरे दिन आप नमक का ही सेवन करें, और अपने श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा करें। हर हर महादेव। मेरी वीडियो के माध्यम से आपको अगर जानकारी प्राप्त होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर शंभू। सबकी मनोकामना पूर्ण हो।